हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां बादल पर्वतों से गले मिलते हैं, बद्रीनाथ का पवित्र धाम बरसों से तीर्थयात्रियों का आश्रय रहा है। यहाँ की हवाएं भक्ति की सुगंध लिए चलती हैं और हर पत्थर में कोई न कोई कथा छिपी है। लेकिन बद्रीनाथ की गुप्त गुफाओं की कहानी कुछ और ही है। एक ऐसी कहानी जो न केवल श्रद्धा की बल्कि रहस्य और आत्मखोज की भी है। अनिरुद्ध, एक 30 वर्षीय पत्रकार, दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसका मन बेचैन था, जैसे कोई अनदेखी पुकार उसे बुला रही हो। एक रात उसने अपने दादाजी की पुरानी डायरी पढ़ी, जिसमें बद्रीनाथ की एक गुप्त गुफा का जिक्र था। दादाजी ने लिखा था, वह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं, वहां समय रुक जाता है और आत्मा अपने सत्य से मिलती है, लेकिन उसे पाने के लिए हिम्मत और विश्वास चाहिए। अनिरुद्ध ने फैसला किया, वह बद्रीनाथ जाएगा। उसने अपने दोस्त राधिका को फोन किया, जो एक पुरातत्वविद थी और रहस्यमय स्थानों की खोज में हमेशा उत्साहित रहती थी। राधिका ने हंसते हुए कहा, अनिरुद्ध, ये गुफाएं सिर्फ किंवदंतियां हैं, लेकिन अगर तू जा रहा है तो मैं भी साथ हूं। शायद कोई प्राचीन रहस्य मिल ही जाए। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध और राधिका बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। उनके साथ एक स्थानीय गाइड किशन भी था, जो हिमालय के रास्तों को अपनी हथेली की तरह जानता था। किशन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो पर बोलना न चाहता हो। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर अनिरुद्ध का मन श्रद्धा से भर गया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति ऐसी थी मानो वह जीवंत हो। राधिका ने मंदिर के प्राचीन शिलालेखों को ध्यान से देखा और कहा, ये शिलालेख सैकड़ों साल पुराने हैं। इनमें किसी गुप्त मार्ग का जिक्र है जो मंदिर के नीचे जाता है। उसी रात किशन ने उन्हें एक बूढ़े साधु स्वामी विद्यानंद से मिलवाया। स्वामी जी की आंखें गहरी थीं, जैसे वे समय के पार देख सकें। अनिरुद्ध ने उनसे गुप्त गुफा के बारे में पूछा। स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, वह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर और शंकाओं को त्यागना होगा। गुफा का रास्ता मंदिर के नीचे से शुरू होता है, लेकिन उसे खोलने की चाबी तुम्हारे भीतर है। अनिरुद्ध और राधिका ने स्वामी जी की बातों को गंभीरता से लिया। किशन ने बताया कि मंदिर के पास एक प्राचीन कुंड है, जिसके नीचे एक गुप्त द्वार हो सकता है। अगली सुबह तीनों उस कुंड की ओर बढ़े। कुंड का पानी ठंडा और निर्मल था। राधिका ने अपने उपकरणों से कुंड की गहराई मापी और पाया कि उसके तल में एक असामान्य संरचना है। किशन ने कहा, यहाँ कई साल पहले एक साधु गायब हो गया था। लोग कहते हैं वह गुप्त गुफा में गया और फिर कभी नहीं लौटा। राधिका ने हिम्मत जुटाई और कुंड में उतर गई। कुछ देर बाद उसने एक पत्थर की सतह पर एक प्राचीन चिन्ह देखा। उसने अनिरुद्ध को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस पत्थर को हटाया। नीचे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया, जो अंधेरे में खो रहा था। किशन ने मशाल जलाई और तीनों उस रास्ते में उतर गए। रास्ता तंग और नम था। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, जो किसी अनजान सभ्यता की कहानी कह रहे थे। अनिरुद्ध को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे खींच रही हो। राधिका ने कहा, ये चित्र कम से कम 2000 साल पुराने हैं। हम किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा की छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं और बीच में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए रत्न जड़े थे, जो मशाल की रोशनी में इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अनिरुद्ध को लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने राधिका से पूछा, तुमने कुछ सुना? राधिका ने नक्कार में सिर हिलाया, लेकिन किशन की आंखों में भय झलक रहा था। किशन ने धीमे स्वर में कहा, यह गुफा जीवित है। यहाँ आत्माएं बसती हैं। तभी गुफा में एक अलौकिक प्रकाश फैला। एक छाया जैसी आकृति प्रकट हुई, जो साधु के वेश में थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान केवल उनके लिए है जो अपने सत्य को जानने को तैयार हैं। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी बेचैनी का जवाब ढूंढने आया। मुझे लगता है
मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा है। छाया ने मुस्कुराकर कहा, तब तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। इस गुफा का अंतिम कक्ष तुम्हें तुम्हारा सच दिखाएगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तीनों उस कक्ष की ओर बढ़े जहां रास्ता और भी संकरा हो गया। रास्ते में अनिरुद्ध को अपने अतीत की यादें सताने लगीं, उसके गुस्से, उसकी गलतियां और उसका अकेलापन। राधिका को भी अपने डर का सामना करना पड़ा। वह हमेशा अपनी नाकामियों से भागती थी। किशन ने कहा, यह गुफा हमारी कमजोरियों को सामने लाती है, हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। अंत में वे एक छोटे से कक्ष में पहुंचे जहां एक दर्पण जैसी सतह थी। अनिरुद्ध ने उसमें देखा और उसे अपनी जिंदगी के हर पल दिखाई दिए। उसने देखा कि उसकी बेचैनी इसलिए थी क्योंकि वह अपने दिल की पुकार को अनसुना कर रहा था। राधिका ने दर्पण में देखा और समझा कि उसे अपनी असफलताओं को गले लगाना होगा। किशन ने कहा, मैंने कई साल पहले इस गुफा में अपने पापों का प्रायश्चित किया था, अब तुम्हारी बारी है। जब वे गुफा से बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। अनिरुद्ध का मन हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। राधिका ने कहा, हमने न सिर्फ गुफा का रहस्य खोजा बल्कि खुद को भी पाया। स्वामी विद्यानंद उन्हें मंदिर के पास मिले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुप्त गुफा कोई स्थान नहीं बल्कि तुम्हारा भीतर का सफर है। जो उसे पूरा करता है वही सच्चा तीर्थयात्री है। अनिरुद्ध और राधिका ने बद्रीनाथ को प्रणाम किया और वापस दिल्ली लौट आए। लेकिन अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। अनिरुद्ध ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक लेखक बन गया जो हिमालय की कहानियां लिखता था। राधिका ने पुरातत्व में नई खोजें शुरू की और किशन, वह बद्रीनाथ में ही रहा, नए तीर्थयात्रियों को रास्ता दिखाता हुआ। बद्रीनाथ की गुप्त गुफाएं आज भी रहस्यमय हैं। कुछ कहते हैं वे केवल किंवदंती हैं, लेकिन जो उन्हें खोजने निकलते हैं वे कुछ न कुछ जरूर पाते हैं। शायद कोई गुफा या शायद खुद को।